आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन हमसे कहा गया है कि हमारे पास एक आर्म PQ है ऑफ अ रेक्टेंगुलर कंडक्टर में, ठीक है। वो मूव कर रहा था फ्रॉम पोजीशन x इक्वल टू 0 से बाहर की तरफ, ठीक है। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा था, लेकिन ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू b तक है, ठीक है। x इक्वल टू b के बाहर से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 है, ठीक है। यानी x इक्वल टू b से ज़्यादा होगी तो कोई मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस्ट नहीं कर रही है, ठीक है। और फिर क्या रखा कि तो ओनली आर्म PQ है, उसके पास ही एक रेजिस्टेंस R है, ठीक है। फिर हमसे इस सिचुएशन को हमें कंसिडर करने को बोला है कि जो आर्म PQ है हम इसको आउटवर्ड खींच रहे हैं फ्रॉम x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 2b तक, ठीक है। और उसको वापस मूव बैक कर रहा है x इक्वल टू 0 तक विद कांस्टेंट स्पीड v से। तो हमें यहाँ पे ऑप्टेन द एक्सप्रेशन करना है फॉर फ्लक्स का, फॉर इंड्यूस EMF का, और द फोर्स नेसेसरी टू पुल द आर्म एंड द पावर डिसिपेटेड हैज जूल हीट, ठीक है। हमें इंड्यूस EMF, फ्लक्स, फोर्स और पावर डिसिपेटेड हैज जूल हीट के बारे में बताना है यहाँ पे, और स्केच द वेरिएशन करना हमारे इन क्वांटिटीज़ का विद डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले बात करते हैं फ्रॉम पोजीशन x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू b तक। मान लेते हैं वो इनके बीच में किसी x डिस्टेंस तक पहुंचा होगा, ठीक है। किसी x डिस्टेंस तक पहुंचा होगा, यहाँ तक वो कभी पहुंचा होगा। तो यहाँ तक अगर जो पहुंचा होगा तो उसके बाद जो मैग्नेटिक फील्ड लग रही होगी वो तो B लग रही होगी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लग रही है उसके ऊपर B लग रही है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लग रही है B, ठीक है। फ्लक्स क्या होता है हमारे पास? फ्लक्स होता है हमारे पास B इंटू एरिया, ठीक है। आप देख सकते हैं इसका एरिया लगातार चेंज होता रह रहा होगा, जैसे जैसे हम इंक्रीज करते जा रहे हैं उसका एरिया लगातार चेंज होता रहा होगा, क्योंकि लेंथ तो इसकी L होगी और ये डिस्टेंस कितना हो रहा होगा? x हो रहा होगा, ठीक है। तो अगर हम जब इसको x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू b तक लेते जा रहे हैं तो आप देखते जा रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस को काट रहा होगा, ठीक है। यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो मैग्नेटिक फोर्सेस सारी होगी वो उसके एरिया को काट रही होगी, क्योंकि उसका एरिया इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं जैसे जैसे हम इसको वैल्यू यहाँ तक लेके जा रहे होंगे तो उसका एरिया इंक्रीज कर रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस कट रही होगी, ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस को वो काट रहा होगा। तो फ्लक्स होता है हमारा B इंटू एरिया, ठीक है। तो हम 0 से B पोजीशन तक की बात करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड B है, एरिया उसका चल रहा होगा L इंटू एक्स, ठीक है। L इंटू एक्स, तो क्योंकि x डिस्टेंस तक है तो एरिया चल रहा है हमारे पास L इंटू एक्स, ठीक है। EMF इंड्यूस की बात करते हैं। EMF इंड्यूस हो रहा था उसका माइनस ऑफ d∅dt होता, ठीक है। माइनस ऑफ d∅dt, यानी मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है तो बाहर आ रहा था, ठीक है। L भी कांस्टेंट बाहर आ रहा था, हमारे पास चल रहा था dx/dt, ठीक है। dx/dt हमारे पास वेलोसिटी v हो रहा था, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रहा था, यानी EMF इंड्यूस की वैल्यू आ रही थी हमारे पास BLV, ठीक है। ये सब बात कर रहे हैं हम फ्रॉम पोजीशन x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू b तक, ठीक है। तब तक के लिए बात कर रहे हैं। जो करंट इंड्यूस आ रहा होता, करंट इंड्यूस की वैल्यू थी हमारे पास E/R, ठीक है। करंट इंड्यूस की वैल्यू थी हमारे पास E/R, यानी माइनस ऑफ BLV अपॉन में R चल रहा था, ये हमारे पास करंट इंड्यूस की वैल्यू आ रही होती, ठीक है। तो उसने हमसे क्या पूछा था? उसने हमसे पूछा था फ्लक्स, इंड्यूस EMF, द फोर्स नेसेसरी टू पुल द आर्म एंड द पावर डिसिपेटेड, ठीक है। अब फोर्स की बात करते हैं, फोर्स और पावर की बात करते हैं। फोर्स कितना होता है हमारे पास, ठीक है। फोर्स इस पर एक लॉरेंस फोर्स लग रहा होता, क्योंकि एक हमारे पास कंडक्टर है, मूव इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा था, तो उस पर ऊपर एक लॉरेंस फोर्स लग रही होती BIL एक लॉरेंस फोर्स लग रही होती है, ठीक है। और यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यानी फोर्स कांस्टेंट है। तो हमारे पास जो फोर्स की वैल्यू आ रही होती वो आ रही होती B² L² V अपॉन में R, ठीक है। माइनस साइन से, माइनस साइन से इतना इंडिकेट कर रहा है कि जो फोर्स लग रही है, जो इसकी जो फोर्स लग रही है वो उसका डायरेक्शन बस इंडिकेट करने के लिए बात कर रहा था। तो क्या आप देख सकते हैं कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऊपर के डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। और इसकी वेलोसिटी हम इस डायरेक्शन में दे रहे हैं, ठीक है। वेलोसिटी हम इसको इस डायरेक्शन में दे रहे हैं, तो उसके ऊपर जो फोर्स लग रही होगी वो भी इसी डायरेक्शन में लग रही होगी, ठीक है। तो फोर्स की वैल्यू आ रही है हमारे पास B² L² V अपॉन में R, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स की बात करेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास B² L² V अपॉन में R, ये फोर्स की वैल्यू आ रही होगी हमारे पास, ठीक है। अब हम पावर डिसिपेटेशन की बात करते हैं। पावर डिसिपेटेशन हमारे पास क्या होता है? पावर डिसिपेटेशन की जो वैल्यू होती है हमारे पास वो होती है I² इंटू R, ठीक है। यानी B² L² V² अपॉन में R² इंटू R, ठीक है। R² इंटू R, यानी इसकी वैल्यू हो जाती है हमारे पास B² L² V² अपॉन में R। पावर डिसिपेटेशन की वैल्यू रहती है हमारे पास B² L² V² अपॉन में R। ये पावर डिसिपेटेशन की बात हो गई, ठीक है। यहाँ पे आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि हमें इसे कांस्टेंट वेलोसिटी V से मूव कर रखा है, ठीक है। कांस्टेंट स्पीड V से मूव कर रखा है, यानी स्पीड यहाँ पे चेंज नहीं हो रही थी, स्पीड चेंज नहीं हो रही थी, इसी कारण जो हमारा EMF इंड्यूस है वो चेंज नहीं हो रहा था, ठीक है। EMF इंड्यूस चेंज नहीं हो रहा था इसलिए करंट चेंज नहीं हो रहा था, करंट चेंज नहीं हो रहा था इसलिए फोर्स चेंज नहीं हो रही थी, और फोर्स चेंज नहीं हो रही थी इसलिए हमारे पास पावर डिसिपेटेशन हो रही थी, उसकी वैल्यू भी चेंज नहीं हो रही थी, ठीक है। वो I² R ही चल रहा था हमारे पास, ठीक है। ये हमने पोजीशन बात करी थी x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू b तक। अब हम बात करते हैं x इक्वल टू b से 2b तक, x इक्वल टू b से 2b तक बात करते हैं। अब इसमें क्या हो रहा होगा? फ्लक्स होता है हमारे पास B इंटू है, ठीक है। लेकिन x इक्वल टू b से 2b तक यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू 0 है, यानी फ्लक्स 0 हो गया हमारे पास। EMF इंड्यूस की बात करते हैं, और माइनस ऑफ d∅dt होता,
ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होता, उसकी वैल्यू भी हमारे पास जीरो रहती। ठीक है, ईएमएफ इंड्यूस जीरो हो गया तो करंट की वैल्यू भी जीरो हो गई, करंट की वैल्यू जीरो हो गई तो फोर्स की वैल्यू भी जीरो हो गई, और जो हमारे पास पावर डिसिपेशन आ रही थी उसकी वैल्यू भी जीरो हो गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्स इक्वल्स टू बी से टू बी तक जब उसको वापस लेके जा रहे होंगे, मतलब एक्स इक्वल्स टू टू बी से बी तक जब उसको वापस लेके जा रहे होंगे, तो एक्स इक्वल्स टू टू बी से बी तक भी सब यही चल रहा होगा, फ्लक्स की वैल्यू जीरो हो रही होगी, फ्लक्स की वैल्यू जीरो तो ईएमएफ की वैल्यू जीरो होगी, ईएमएफ की वैल्यू जीरो तो करंट की वैल्यू जीरो, करंट की वैल्यू जीरो है तो फोर्स की वैल्यू जीरो, और पावर डिसिपेशन की वैल्यू भी जीरो चल रही होगी हमारे पास। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्स इक्वल्स टू बी से जीरो तक, एक्स इक्वल्स टू बी से जीरो तक बात करते हैं। ठीक है, अब एक्स इक्वल्स टू बी से जीरो तक बात कर रहे होंगे तो हमारे पास ये क्या चल रहा होगा, जो हमारे पास जो फ्लक्स की वैल्यू होती है वो बी इंटू ए होता। ठीक है, फ्लक्स की वैल्यू होती है बी इंटू ए। ठीक है, एरिया स्वेप क्या कर रहा होगा, जैसे ये हमारे पास बी से ए की लेंथ की बात हो रही है। ठीक है, तो ये रॉड आ रही होती है हमारे पास। ठीक है, ये मानते हैं हम किसी बी डिस्टेंस से, यहाँ पे यहाँ तक की वैल्यू बी थी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस की वैल्यू बी थी। ठीक है, हमने बी से कुछ एक डिस्टेंस इसको आगे लेके गए। ठीक है, इसकी लेंथ ये एल थी, ये लेंथ इसकी एल थी। ठीक है, तो ये जो लेंथ आ रही होगी, जो एरिया ये बन रहा होगा उसकी वैल्यू बन रही होगी बी माइनस एक्स। ठीक है, एरिया की वैल्यू बन रही होगी बी माइनस एक्स, तो मैग्नेटिक फील्ड चल रहा होगा हमारे पास बी इंटू एरिया चल रहा होगा हमारे पास बी माइनस एक्स इंटू लेंथ एल। ठीक है, ये हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू आ गई। ईएमएफ इंड्यूस की बात करेंगे तो माइनस डी फाई बाई डी टी होता, माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी करते हैं तो ये इसकी वैल्यू आ जाती है हमारे पास प्लस ऑफ बी एल वी। ठीक है, क्योंकि माइनस ऑफ डी एक्स बाई डी टी करते हैं तो हमारे पास वेलोसिटी वी हो रहा था, और डी वी बाई डी टी की वैल्यू करते हैं तो वो जीरो हो रहा था। ठीक है, तो हमारे पास बी एल वी हो गई इसकी वैल्यू, बी एल वी, और जो करंट की वैल्यू रहती है हमारे पास होती है बी एल वी अपॉन में आर। ठीक है, बी एल वी अपॉन में आर। ठीक है, जो पावर डिसिपेशन होती है उसकी वैल्यू होती है आई स्क्वायर इंटू आर, यानी बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन में आर, ये पावर डिसिपेशन की वैल्यू होगी। और फोर्स की वैल्यू होती है हमारे पास बी आई एल, यानी बी स्क्वायर एल स्क्वायर। ठीक है, बी आई एल करते तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन में आर, ये हमारे पास फोर्स की वैल्यू रहती। ठीक है, अब हम इसका वेरिएशन स्केच करना था तो हम इनका वेरिएशन स्केच करते हैं सबका। ठीक है, तो इन सबका वेरिएशन कुछ ऐसा हो रहा था, इन सबका वेरिएशन कुछ ऐसा हो रहा था। ठीक है, हम अभी बनाते हैं यहाँ पे। सबसे पहले वेरिएशन की बात करते हैं हम, जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था और टाइम के हिसाब से, मतलब पोजीशन के हिसाब से। यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस ई है हमारा, और यहाँ पे हमारा पोजीशन है एक्स इक्वल टू जीरो बी से, और ये टू बी है। ठीक है, आपने देखा था सबसे पहले कि जो ईएमएफ इंड्यूस की वैल्यू आ रही थी वो एक्स इक्वल टू जीरो से बी तक, उसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही थी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं एक्स इक्वल टू जीरो से बी तक ईएमएफ इंड्यूस ई की वैल्यू जो हमारे पास आ रही थी वो माइनस बी एल वी आ रही थी, माइनस ऑफ बी एल वी। ठीक है, ये थी वैल्यू माइनस बी एल वी, तो ये हमारी चल रही थी जीरो से बी तक। ठीक है, जीरो से बी तक वैल्यू उसी चल रही थी, बी से टू बी तक उसकी वैल्यू जीरो हो गई थी, बी से टू बी तक वैल्यू जीरो थी। ठीक है, टू बी से बी तक जो वापस आ रहा था तभी वैल्यू जीरो चल रही थी, और जब उसकी बी से जब हम उसकी बी से जीरो तक लेके आ रहे थे तो उसकी वैल्यू बी एल वी हो रही थी। ठीक है, तो ये इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू हमारे पास चल रही थी। जब हम उसको एक्स इक्वल टू जीरो से बी तक लेके गए, फिर बी से टू बी तक लेके गए, फिर टू बी से बी तक वापस लेके आए तो वापस जीरो चल रहा था, और बी से जीरो तक लेके आए फिर वापस इसकी वैल्यू बी एल वी हो गई होगी। ठीक है, पहले डायरेक्शन ये था, बाद वाला डायरेक्शन ये है। ठीक है, अगर वैसे ही हम इसके फोर्स और उसका भी डायरेक्शन बना सकते हैं। ठीक है, जैसे हम अब फोर्स का डायरेक्शन की बात करते हैं, फोर्स के डायरेक्शन की बात करते हैं। ठीक है, तो फोर्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पे फोर्स की वैल्यू भी हमारे पास जीरो से बी तक में ही आ रही थी, फोर्स की वैल्यू जीरो से बी तक में हमारे पास आ रही थी, फोर्स की वैल्यू जीरो से बी तक आ रही थी माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन में आर। ठीक है, तो ये भी ऐसे ही चल रहा होगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू होगी माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन में आर, ये चल रहा था, ये फोर्स है हमारा, और ये पोजीशन एक्स है। ठीक है, ये पोजीशन एक्स के बीच में हमने ग्राफ खींच रखा है। ठीक है, यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू जीरो से ये यहाँ तक बी है, और यहाँ से टू बी है, तो फोर्स की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक ये चल रही थी। ठीक है, बी से टू बी तक जीरो थी, टू बी से बी तक भी जीरो थी, और वापस जब हम बी से जीरो तक लेके जा रहे थे तो इसकी यही वैल्यू पॉजिटिव डायरेक्शन में आ जा रही थी। ठीक है, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन में आर। ठीक है, एरो से हम इसका डायरेक्शन बता रहे हैं, किस डायरेक्शन में पहले लेके जा रहे थे और बाद में किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। सेम केस पावर के लिए भी बन रहा होगा। ठीक है, पावर केस में बस यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपन आर चल रहा होगा, इधर बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपन आर चल रहा होगा, और यहाँ पे पावर का बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास पावर के अगर वेरिएशन हम शोन कर रहे होंगे तो यहाँ पे बस एक वेलोसिटी का स्क्वायर वाला टर्म और आ जाएगा, बाकी बिल्कुल जैसा फोर्स का बना वैसे का वैसे ही बन रहा होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ बना दिया, फोर्स बना दिया, और पावर के बारे में बना दिया। ठीक है, अब हम करंट का वेरिएशन भी शो ऐसे ही कर सकते हैं, करंट का वेरिएशन भी सब में यही हो रहा होगा। ठीक है, बी एल वी अपॉन में आर करंट की वैल्यू थी, यहाँ से यहाँ तक पहले नेगेटिव चल रहा था, बी से टू बी तक जीरो होता, टू बी से बी जीरो होता, और बाद में जब वापस बी से जीरो तक लाते उसकी वैल्यू वापस बी एल वी अपॉन में आर हो जाता। ठीक है, यानी जितने भी सारे स्केच बने थे उन सबका वेरिएशन हमारा जो ईएमएफ इंड्यूस के वेरिएशन हो रहा था सबका वैसे का वैसे ही आ रहा था। ठीक है, बस उनका सबका मतलब पहले डायरेक्शन में साइन ये होता और बाद वाले में डायरेक्शन में साइन ऐसा हो जाता। ठीक है, तो उनसे यही हमसे पूछ रखा था क्वेश्चन में कि
इनकी पोजीशन के वेरिएशन के हिसाब से इनका कैसे फ्लक्स चेंज हो रहा था, कैसे इंड्यूस ईएमएफ चेंज होता है, कैसे फोर्स चेंज हो रहा था और कैसे पावर डिसिपेट हो रही होती। तो हमने सबका वेरिएशन बता दिया था। x=0 से b तक बता दिया, b से 2b बता दिया, 2b से वापस b लाया तब उसका भी बता दिया और वापस जब b से 0 तक बता दिया। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।